हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी नवोदय प्रवेश परीक्षा की क्लासेस चल रही हैं। तो आज की क्लास रहेगी हमारी क्लास नंबर 9 और आज का टॉपिक है हमारा एलसीएम और एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। बिना देर करते हुए इस क्लास में हम कुछ कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद अगली क्लास में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे एलसीएम क्या है। एलसीएम मतलब उसकी फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त्य। दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्त्य, हम उसे शॉर्ट फॉर्म में एलसीएम ही बोलेंगे। ठीक है, दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या होती है जो उन सभी संख्याओं से पूरी तरह विभाजित होती है। ये परिभाषा है। इंग्लिश में कहें तो एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दोज नंबर्स। सीधी सीधी लैंग्वेज में बोलें तो जैसे हमारे पास कोई दो चार संख्या हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, इन सभी हमें एक ऐसी डिजिट चाहिए, एक ऐसी संख्या चाहिए जो इन सभी के पहाड़े में आती हो या इन सभी से विभाजित हो रही हो, वो हमारा एलसीएम होता है। ठीक है, जैसे कि हम 5 और 6 के गुणज ले लें, मल्टीपल्स। ये 5 और 6 के गुणज हैं, तो इन दोनों में आने वाला सबसे छोटा समान गुणज क्या है? हमें इसे 5 और 6 का चाहिए एलसीएम। तो इन दोनों के टेबल में ऐसा क्या है, हम यहाँ पे ऐसी कौन सी डिजिट लेंगे जो इन दोनों के टेबल में आती हो, जो इन दोनों से विभाजित हो रही हो, सबसे छोटी। तो आप सभी देख सकते हैं 30, इसमें कॉमन है दोनों में, तो मतलब इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 30। ठीक है, इसके दो तरीके हैं। मेथड फॉर फाइंडिंग एलसीएम, एलसीएम ज्ञात करने की विधि दो होती हैं। पहली है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि। दूसरी है डिवीज़न मेथड, भाग विधि। मुझे डिवीज़न मेथड ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे बहुत इजी भी लगता है वो। तो पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ लेते हैं। उसकी परिभाषा क्या है? प्रत्येक दी गई संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखकर सभी अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घातों का गुणनफल ज्ञात करने पर प्राप्त संख्या ही एलसीएम होती है। ठीक है, इसकी इंग्लिश में भी डेफिनेशन है। फर्स्ट एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइम नंबर्स, देन टेक ईच प्राइम फैक्टर्स विद इज ग्रेटेस्ट पावर एंड मल्टीप्लाई देम टुगेदर, द रिजल्ट इज द एलसीएम। ठीक है, एग्जाम्पल में बता देती हूँ आपको यहाँ पे। जैसे हमें 54 और 21 इन दोनों का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे? इनके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। जैसे 54 के फैक्टर कर लेते हैं 2 मल्टीप्लाई, सबसे छोटे से छोटे करते हैं। ठीक है, प्राइम मतलब अभाज्य। पहले 2 है, फिर 3, 2 3 जा 6 या 2 3 6। ठीक है, 2 की 3 में गुणा करेंगे 6, फिर 6 की 3 में करेंगे 18, फिर 18 की 3 में करेंगे तो 54, मतलब 54 आ गया हमारा। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स क्या हुए? ये रहे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब 21 के कर लेते हैं। तो 21 में 2 तो आता नहीं है, 2 से डिवाइड तो नहीं होगा, 21 3 से डिवाइड होगा। 3 मल्टीप्लाई 7, 3 7 जा 21। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स हो गए, इसके भी फैक्टर हो गए। अब इन दोनों में जो कॉमन है, जो दोनों में आ रहा है, उसे हम एक बार लिखेंगे और बाकी सभी को बार बार लिखेंगे। जैसे सबसे पहले ये देखिए 2 इसमें आ रहा है, नीचे वाली में नहीं आ रहा, तो ठीक है 2 लिख लिया। 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो इन दोनों को हम एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, 3 गुणा, फिर इसमें 3 है, फिर इसमें 3 है, और फिर इसमें नीचे वाले में 7 है। ठीक है, कहने का मतलब ये है अगर कोई संख्या दोनों में सेम आ रही है तो हम उसे एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, अब हम इन सभी की गुणा कर लेते हैं। 2 की 3 में गुणा करो 6, 6 की 3 में करी 18, 18 की 3 में करी 54, और 54 की 7 में करी 378, 378 आंसर। मतलब 54 और 21 का जो एलसीएम है वो क्या आएगा? 378।
इसे हम और सरल तरीके से कर सकते हैं, जो कि होता है डिवीज़न मेथड, जो कि मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। इसमें मैंने एक सरल भाषा में आपको लाइंस लिख दी हैं, जैसे दी गई संख्याओं को एक पंक्ति में लिखकर बाईं ओर ऐसा गुणनखंड, मतलब जिससे हम भाग दें, ऐसा गुणनखंड लिखना है जो अधिकतम संख्याओं को विभाजित कर सके। भागफल तथा संख्याएं विभाजित नहीं हुई हैं कोई, तो उन्हें अगली पंक्ति में हम ऐसा का ऐसा लिख लेंगे, ठीक है। और तब तक हम ये काम करेंगे जब तक कि सारी संख्याएं मतलब नीचे एक ना आ जाए, कटती रहें, तब तक डिवाइड होती रहें, तब तक हम काटते रहेंगे उनको, ठीक है। डिवीज़न उनमें हम करते रहेंगे। यही मैंने इंग्लिश में लिखा है। जैसे कि मैं आपको 54 और 21 का ही एलसीएम बता देती हूँ। वहाँ पे आपको हार्ड लग रहा था, यहाँ पे आपको इजी लगेगा। ये 54 है, 21। हम इस तरीके से इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या लिखते हैं 2। 2 से पहले हम 54 में डिवाइड करेंगे, 27 आया, कॉमा 2 से अब हम 21 में डिवाइड करेंगे, तो 21 में तो डिवाइड होगा नहीं, ठीक है। अब 2 का काम हो गया ख़त्म। अब 3 से हम 27 में भाग कर सकते हैं। हाँ, 3 से 9 बार जाएगा और ये 7 बार जाएगा। फिर 3 से 9 बार जाएगा 3 बार, और 7 ऐसा का ही ऐसा आ जाएगा। अगर कोई संख्या नहीं कटती है तो हम उसे एज इट इज़ लिख सकते हैं। फिर 3 लेंगे, 3 का भाग करेंगे, 3 में 1 बार जाएगा और 7 का 7 आ जाएगा हमारा। अब हमारे पास बचा 7, तो हम 7 ले लेंगे। अब इधर तो 1 आ ही गया है, ठीक है। अब 7 के नीचे भी 1 आ जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको किया है। अब जो हमारी जो इधर संख्याएं होती हैं उनकी गुणा कर लो आपस में, बस हो गया डिवीज़न मेथड। ये मुझे तरीका सरल लगता है। ये हमारा एलसीएम हो गया। अगर किसी भी संख्या का आपको एलसीएम नहीं पता है, जैसे 5 और 6 का तो हमें पता है कि 30 होता है, क्योंकि दोनों के पहाड़े में आता है, ठीक है। और 7 का और 3 का पता 21 होता है, क्योंकि दोनों के पहाड़े में 21 आता है। लेकिन जो बड़ी बड़ी संख्या होती हैं उनका एलसीएम हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, बहुत ईजी होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में HCF ही बोलेंगे, ठीक है। तो पहले मैं इनकी डेफिनेशन पढ़ा देती हूँ आपको। HCF महत्तम समापवर्तक वह सबसे बड़ी संख्या है जो 2 या 2 से अधिक दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। इसे हम GCD भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल भी कहा जाता है। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। HCF is the greatest number that divide 2 or more given numbers exactly. It is also called GCD, greatest common divisor. जैसे इसमें हमें क्या चाहिए होता है, इसमें आपको 2 संख्याएं दी हैं, 30 और 75, ठीक है, 30 और 75। इन दोनों में हमें क्या करना है कि इन दोनों का HCF निकालना है। तो इन दोनों का HCF हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जो इन दोनों को कट कर सके, जो इन दोनों में भाग दे सके। और पहले हम कैसी संख्या ले रहे थे एलसीएम में, जो इन दोनों से भाग चला जाए उस संख्या में, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, 30 और 75। किसके टेबल से कट सकती हैं दोनों, 15 के से। 15 दूनी 30 और 15 पंजे 75, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है HCF में और LCM में। इसकी भी 2 मेथड होते हैं करने के। पहला अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड भाग विधि, डिवीज़न मेथड, ठीक है। दोनों की परिभाषाएं भी लिखी है मैंने और एग्जाम्पल भी हैं इसमें। पहला है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि। प्रत्येक संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखकर सभी संख्याओं में समान अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घातों का गुणन करना है, ठीक है। ये इंग्लिश में भी इसकी परिभाषा लिखी है, आप देख सकते हैं। जैसे कि मुझे इन तीनों का क्या करना है, फैक्टर्स निकालने हैं पहले। जैसे कि हमने यहाँ पे निकाल दिए हैं फैक्टर्स, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो कॉमन है, जो तीनों में कॉमन हो, जैसे देखो ये 2 इन तीनों में आ रहा है, एक तो हम इसे ले लेंगे 2, ये लिख लिया। एक ये 2 लिख लेंगे क्योंकि तीनों में आ रहा है। और क्या आ रहा है तीनों में, 5 तो नहीं आ रहा, 2 3, एक ये 7 आ रहा है, तो ये 7 भी लिख लेंगे। तो इन तीनों को ही लिखेंगे बस, और जो बाकी हैं उन्हें हटा देंगे, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। HCF में इन्हें हटा देते हैं और LCM में हम इन्हें ले लेते हैं।
ठीक है, तो 2 की 7 में गुणा करो, 2 दूनी 4 और 4 में 7 की गुणा करो 28। तो जो HCF हुआ इन तीनों का वो क्या हुआ 28, मतलब ये तीनों 28 से डिवाइड हो जाएंगे। मतलब पता चल गया HCF और LCM में। डिवीज़न मेथड मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है दोनों में ही, उसको पढ़ के बता देती हूँ मैं। इसकी परिभाषा है बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देना होता है, ठीक है, और जो शेषफल बच जाए उसमें फिर हम भाग देंगे दोबारा से उस शेषफल से, और ये प्रक्रिया हमें तब तक दोहरानी है जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए, ठीक है। डिवाइड द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर, देन डिवाइड द प्रीवियस डिविजिबल बाय रिमाइंडर, continuous this process until the remainder becomes 0. The last divisible obtained is the required HCF. जैसे कि ये 45 है और 108 है, मुझे इसका HCF निकालना है। तो जो छोटी संख्या है ना उसको हम बड़ी संख्या से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 45 का मैंने 108 में भाग दिया, कितनी बार गया, 2 बार, कितना आया 90। अब 108 में से 90 को हम घटाएंगे तो क्या आएगा 18, ठीक है। अब हमारे पास क्या शेषफल बचा, 18 बचा, लेकिन हमें तो 0 लाना है नीचे, तो जो हम जिससे भाग देते हैं ना उस संख्या को लिख लेते हैं, ठीक है। आगे समझ में, तो 18 शेषफल बचा और जो हमारा भाजक था उसे हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद अब फिर 18 का भाग दो, 18 दूनी 36, बचे 9, अभी फिर से 9 बच गया, तो अब हम इसको ले लेंगे जिससे भाग दे रहे थे 18 को। अब 9 में 18 से भाग दो, 9 दूनी 18, अब कुछ भी नहीं बचा, मतलब अब जो हमारा आंसर है वो ठीक है। अब जब 0 बच गया तो हमारा भाजक क्या है 9, तो जो भाजक होता है ना वही हमारा आंसर होता है, तो हमारा HCF क्या होगा 9, ठीक है। अभी जैसे मैं यहाँ पे 2 संख्याएं ले लेती हूँ, एक 2 ले लेती हूँ और एक 7 ले लेती हूँ, ठीक है। तो मैं 2 में 7 का भाग करती हूँ, 2 3 6, बचा 1, अभी 1 बच रहा है तो मैं फिर से भाग करूँगी किसमें, जो भाजक था मेरा उससे, 2 से, 1 दूनी 2, अब 0 आ गया नीचे, तो मेरा जो HCF हो वो क्या होगा 1, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया दोनों तरीके HCF और LCM दोनों क्या होता है और दोनों में क्या फ़र्क है, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में इसी चैप्टर के PYQ और MCQ के साथ। चलिए, आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।